वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन इवोल्यूशनरी पढ़ाई विद आरती। हम कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। तो हम अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, राइट। जो किसने दी है, जो इकोनॉमिक्स थ्रू है J.R. हिक्स ने, राइट। और स्टूडेंट्स ये जो अप्रोच है ये थोड़ी प्रैक्टिकल भी है ना, देन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या कहा गया था, उसमें ये बताया गया था कि जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स की कंजप्शन करते हैं उनसे क्या मिलती है हमें यूटिलिटी, और उस यूटिलिटी को किस में मेजर्स कर सकते हैं, नंबर में, है नंबर में, राइट। जैसे हमने एक गिलास पानी पिया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी, 8 यूटिल्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा अजीब सा लगता है ये कहना, मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि एक गिलास पानी पी के किसी को 8 यूटिल्स मिली है यूटिलिटी, किसी को 10 मिली है या किसी को 6 मिली है ना। बट जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, क्योंकि ये हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी हैं इस अप्रोच का, है ना। जैसे इसमें उन्होंने कहा है कि यूटिलिटी को आप नंबर में तो नहीं लेकिन उनको एक प्रेफरेंस दे सकते हो, उनको एक रैंक दे सकते हो, है ना। हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं, अगर हमें दो चीज़ों में अगर हमसे पूछा जाए कि मान लो एप्पल ऑरेंज में से आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो हम कह सकते हैं कि मुझे एप्पल पहले नंबर पे पसंद है, मतलब मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है, मैं फर्स्ट प्रेफर किससे करूँगा, एप्पल को, राइट। या और सेकंड प्रेफरेंस मैं दूंगा ऑरेंज को, राइट। तो इस तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये देखा था कि हमने ये कहा था कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को समझने के लिए उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी कुछ कंसेप्ट समझे थे, कौन कौन से, बजट लाइन, है ना, तो बजट सेट, ये सब। और अभी भी हमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। तो अभी हम करेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल देखो कि मान लो हमारे पास हमारे पास 3 बास्केट है, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 एप्पल है और 2 ऑरेंज है, ठीक है। एक और बास्केट है हमारे पास, उसमें 6 एप्पल्स हैं और 4 ऑरेंज है, ठीक है। एक और बास्केट है, उसमें हम उसमें हमारे पास क्या है, 6 एप्पल है और 6 ऑरेंज है, राइट। तो जो एक रैशनल कंज्यूमर होगा, रैशनल मीन्स जो एक समझदार होगा, जो कोई भेदभाव नहीं करता, ठीक है, तो कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा, अगर उसकी कहा जाए कि ये 3 बास्केट्स हैं, इसमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज करो, ठीक है, तो वो ऑब्वियस है कोई भी कंज्यूमर जो होगा, रैशनल कंज्यूमर, वो कौन सी बास्केट को चूज करेगा, ये, है ना। क्यों, इसमें एप्पल भी 6 है और ऑरेंज भी 6 है ना, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हमेशा गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी क्या कंज्यूमर को क्या देती है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें टोटल सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही है, टोटल यूटिलिटी की, नॉट मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। तो यही तो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इस मीनिंग को पढ़ो जो लिखा है मैंने, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर always prefer more of commodity as it offers him higher level of satisfaction, है ना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब कि एक कंज्यूमर हमेशा उस कॉम्बिनेशन को चूज करेगा जिसमें ज़्यादा कमोडिटीज है ना, जिसमें क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा कमोडिटीज कंज्यूमर को क्या देती हैं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हमने समझना है इंडिफरेंस शेड्यूल, ठीक है। इंडिफरेंस शेड्यूल समझने के लिए इसके हम बाद में पढ़ते हैं, आप ये देखो टेबल, ठीक है। ये हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, एप्पल प्लस ऑरेंज, राइट। यहाँ पे ले लेते हैं हम एप्पल
एंड ऑरेंज। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या कहते हैं, एक एप्पल लेता है और 10 ऑरेंजेस लिए जाते हैं, राइट। दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस लिए जाते हैं। सी कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें 3 एप्पल और 5 ऑरेंजेस लिए जाते हैं। डी कॉम्बिनेशन एक और बना लेते हैं जिसमें 4 एप्पल और 4 ऑरेंजेस लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो शेड्यूल है, ठीक है, इस शेड्यूल की एक फीचर ये है कि चाहे कंज्यूमर ये वाला कॉम्बिनेशन ले, मतलब 1 एप्पल और 10 ऑरेंज ले, चाहे बी कॉम्बिनेशन ले जिसमें 2 एप्पल 7 ऑरेंजेस है, चाहे सी वाला चाहे डी वाला, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर कंज्यूमर चूज करते हैं तो उसका एक फीचर है कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होता, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इंडिफरेंस हम बात कर रहे थे, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है। तो अब इंडिफरेंस शेड्यूल क्या लिखा हुआ है, एंड इंडिफरेंस शेड्यूल इंडिकेट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 commodities which equal satisfaction। ठीक है, यही तो है इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, इंडिफरेंस शेड्यूल ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है। ठीक है, एप्पल और ऑरेंज के ये अलग अलग हमें कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है जो कंज्यूमर को क्या देते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, अब हमने समझना है इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, इस शेड्यूल का हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे एप्पल एंड ओ वाई पे ऑरेंज, राइट। तो एप्पल 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे ऑरेंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये डिस्टेंस जो लेना होता है ना, हमें इक्वल लेना होता है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ आपको आता ही है बनाना। एप्पल कितने हैं, 1 एप्पल पे ऑरेंजेस कितने लिए जा रहे हैं, 1 एप्पल और क्या कॉम्बिनेशन लिया जाता है, 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस। नेक्स्ट 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस। ठीक है, थर्ड 3 एप्पल, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, 3 एप्पल और 5 ऑरेंजेस, ये 5 ये 3 एप्पल। ठीक है, एंड 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है, अब इसकी शेप, ये हमने इसको ऐसे ऐसे टच करना है। ठीक है, सॉरी, इसको आप अच्छे से आराम से बनाना, मेरी ड्राइंग तो कुछ ऐसी है। इंडिफरेंस कर्व, राइट, इंडिफरेंस कर्व ये क्या है, यही तो है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, मींस ये इंडिफरेंस शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ही तो क्या है, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व भी क्या दिखा रहा है, ये इंडिफरेंस कर्व भी क्या दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखा रहा है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इंडिफरेंस मैप। यस स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस मैप क्या है, ठीक है, ये हमने अभी बनाया है, अभी हमने इंडिफरेंस कर्व की ये शेप बनाई है। ठीक है, ऐसे बन गया इंडिफरेंस कर्व। लेकिन
एक इंडिफरेंस कर्व क्या दिखा रहा है हमें? एक इंडिफरेंस कर्व हमें ये दिखा रहा है कि कंज्यूमर कि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर ले रहा है और उस अलग अलग कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। बट अगर कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर हो और कई बार लो हो, तो इस चीज को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाने पड़ेंगे, है ना। जैसे ये एक हम इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं, ये IC1, ठीक है। अब यहाँ ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कंज्यूमर का हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये यहाँ पे हम ले लेते हैं एप्पल, यहाँ पे ऑरेंजेस, राइट। अब अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो ये जो है इट मीन्स इस इंडिफरेंस कर्व पे ये जो कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर के पास एप्पल की क्वांटिटी इतनी है और इतने ऑरेंजेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस इंडिफरेंस कर्व पे ये पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कंज्यूमर के ऑरेंजेस तो बेशक क्वांटिटी सेम है, लेकिन यहाँ पे एप्पल की क्वांटिटी उसकी इंक्रीज हो गई, है ना। तो अगर मोर क्वांटिटी है किसी भी एक कमोडिटी की या दोनों कमोडिटी की, एक मोर क्वांटिटी है कंज्यूमर के पास, तो वो कंज्यूमर का हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगी, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व ये शो कर रहा है। लाइक अगर हम एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे बना दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं PR ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंजेस बेशक क्वांटिटी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो उसके एप्पल की क्वांटिटी है वो कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम होने से कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हो गया। तो ये कोलेक्टिवली ये क्या है, इंडिफरेंस मैप ही तो है, इसी को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप, ठीक है। तो इंडिफरेंस मैप क्या दिखा रहा है, इंडिफरेंस मैप में अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जो कंज्यूमर के हायर लेवल सेटिस्फेक्शन और लोअर लेवल सेटिस्फेक्शन दोनों को शो करते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है इंडिफरेंस कर्व्स का, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यस फ्रेंड्स, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज करने से पहले हम एक चीज और हमें समझनी है, MRS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MRS? मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? दिस रेट रेफर्स टू द रेट एट विच in order to get an additional unit of a commodity, consumer is willing to sacrifice number of units of other commodity, है ना। कि जो ये रेट, वो रेट जिस रेट पे कंज्यूमर एक किसी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करता है जिस रेट पे, उस रेट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, राइट। ये शेड्यूल जो हमने कल बनाया था, इसी में हम देखते हैं MRS कैसे। जस्ट फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो ये है, फर्स्ट एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस, ठीक है। इससे पहले कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। वैसे तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनता ही कोई एटलीस्ट उसमें एक कमोडिटी तो होनी चाहिए ना, एक यूनिट तो होनी चाहिए। तो अब एप्पल की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए कंज्यूमर ने कितने यूनिट का सेक्रीफाइस किया, कितने 3 ऑरेंजेस का कंज्यूमर ने सेक्रीफाइस किया एक यूनिट एक्स्ट्रा एप्पल की लेने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मेन सेक्रीफाइस की बात हो रही है, रेट ऑफ सेक्रीफाइस की, है ना। तो यहाँ फिर एक एप्पल एक्स्ट्रा लिया तो कितने ऑरेंजेस छोड़ने पड़े उसको, 2, है ना। देन अगेन 1, ठीक है। तो ये जो रेशो है, ये जो रेट है, इसी रेट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। ये रेट क्या हमें बता रहा है, ये रेट वो रेट शो कर रहा है जिस रेट पे कंज्यूमर किसी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए दूसरी कमोडिटी की नंबर ऑफ यूनिट्स को वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। सो वी कैन सी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच in order to get an additional unit of commodity, consumer is willing to sacrifice the number of units of other commodity, right.
आई होप ये आपको MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ना हमेशा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही एग्जिस्ट करता है। ये जो रेट होगा हमेशा डिक्रीजिंग रेट पे ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज के मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम खुद ही देखते हैं कि ये जो हमने इंडिफरेंस कर्व कल बनाया था, ये जो इंडिफरेंस कर्व कल बनाया था, इसको देख के हमें क्या प्रॉपर्टी हमें समझ में आ रही है। तो फर्स्ट वन जो हमें समझ में आ रही है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। जो ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है ये डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, ये हमें दिख रहा है। तो अब हमने इसके पीछे रीजन बताना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि जो स्लोप है ये डाउनवर्ड आ रहा है ना। तो इसके पीछे एक ही रीजन हमें समझ आ रहा है कि ये डाउनवर्ड इसलिए आ रहा है स्लोप क्योंकि कंज्यूमर जो है किसी एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए, लेने के लिए जो दूसरी कमोडिटी है उसकी कुछ यूनिट्स को वो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है ना। तो जैसे इसने 1 एप्पल से 2 एप्पल किए तो उसने पहले कितने 3 ऑरेंजेस लीव किए, छोड़े। ठीक है, फिर ऐसे ही मतलब हर केस में जब जब भी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की है उसने एप्पल की, तो जो ऑरेंजेस के कुछ यूनिट्स का उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसी वजह से ये जो स्लोप है ये डाउनवर्ड आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व, नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना। ये हम देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है की शेप जो है कन्वेक्स है ना। ये जो शेप होती है ऐसी, ये कन्वेक्स होती है ना, और अगर ऐसी शेप होती तो कनकेव, अगर ऐसी होती तो स्ट्रेट लाइन, है ना। बट जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा इसी शेप में, कन्वेक्स शेप में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका कन्वेक्स, इसकी शेप कन्वेक्स होने के पीछे क्या रीजन है ये भी हमें बताना है ना। तो ये इसके पीछे कौन सा ये जो प्रॉपर्टी है इसके, ये प्रॉपर्टीज इसी अजम्पशन पे बेस्ड है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अजम्पशन के ऊपर ही ये वाली प्रॉपर्टी बेस्ड है। इसी वजह से जो है इंडिफरेंस कर्व जो है एक कनकेव कन्वेक्स शेप में जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देख ही रहे हैं कि ये जो शेप है यहाँ पे देख रहे हैं कि कंज्यूमर ने एक एक्स्ट्रा यूनिट एप्पल के लेने के लिए पहले कितने ऑरेंजेस छोड़े, 3। ठीक है, देन 2, देन 1। तो ये जो शेप आ रही है ये क्यों आ रही है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। एंड थर्ड वन, 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। ठीक है, एक इंडिफरेंस कर्व तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, इसको हम अभी बाद में करते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फेक्शन, है ना। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, है ना। ये हम एक हायर इंडिफरेंस कर्व एक और बना लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी कैसे राइट है कि हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे देगा, अब ये हम देख लेते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम एक कॉम्बिनेशन ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन पे, ये P पॉइंट ले लेते हैं, इस कॉम्बिनेशन पे देख रहे हैं ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये बन रहा है जिसमें कंज्यूमर के पास बेशक ऑरेंजेस तो उतने ही है, 7 ऑरेंजेस है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन पे उसके पास जो एप्पल है वो 3.5 हो गए, है ना। थोड़ी सी क्वांटिटी एप्पल की बढ़ गई। तो ये हमने देखा ही था मोनोटोनिक प्रेफरेंस में कि कंज्यूमर बड़ा रैशनल होता है ना, वो हमेशा उसी कॉम्बिनेशन को चूज करता है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ कमोडिटीज ज्यादा हो, क्योंकि नंबर ऑफ कमोडिटीज ज्यादा, नंबर ऑफ कमोडिटीज कंज्यूमर को क्या देती हैं, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती हैं। तो इट मीन्स इस कॉम्बिनेशन पे जो हायर लेवल पे है ये कॉम्बिनेशन, ये कंज्यूमर को इसमें उसके पास ज्यादा क्वांटिटीज है एप्पल की, तो यहाँ पे कंज्यूमर को क्या होगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, राइट। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल राइट है। हायर इंडिफरेंस
curve represents more satisfaction, right? And next one is indifference curve touches neither x-axis nor y-axis, है ना। हमने इंडिफरेंस कर्व जब भी बनाया तो हमने देखा है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो x-axis को टच करता है ना ही y-axis को, राइट। जैसे मान लो कि अगर हमारा ये इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच करता तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम एप्पल्स ले रहे हैं तो कंज्यूमर के पास कुछ क्वांटिटी एप्पल्स की तो होती, लेकिन जो दूसरी कमोडिटी है ऑरेंज, वो उसके पास कितना क्या होता है? 0। तो कॉम्बिनेशन बनता है 0 एंड यहाँ मान लेते हैं 10, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि इंडिफरेंस शेड्यूल में हम ये पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर के पास एटलीस्ट टू कमोडिटीज तो होनी चाहिए ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज होने चाहिए। तो ये इस कॉम्बिनेशन में ये समझ आ रहा है कि कंज्यूमर के पास सिर्फ एक ही कमोडिटी है, दूसरी कमोडिटी नहीं है। तो बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सही है कि टू इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, मतलब दोनों इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टच नहीं करेगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास दोनों ही गुड्स की कुछ कुछ क्वांटिटीज होनी चाहिए, राइट। एंड last one is indifference curves become more complex in case of more than two commodities, right। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने जो किया सिर्फ हमने 2 गुड्स ही लिए, है ना। तो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाना भी इजी है, ठीक है, उसको फिर इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट करना भी इजी है। बट अगर 2 से ज़्यादा 3 या 4 कमोडिटीज हो तो उनका कॉम्बिनेशन भी बनाना थोड़ा मुश्किल है ना, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने के बनेंगे, फिर देन उनको इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट करना भी एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक ये प्रॉपर्टी, और एक जो हमारी थर्ड रह गई थी, इसको हम समझते हैं टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर कट ईच अदर, है ना। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले इंडिफरेंस कर्व को अपना रब कर देते हैं और एक और इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, एक और इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे जिसपे जो ये वाले इस इंडिफरेंस कर्व को कट कर रहा होगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका नाम ले लेते हैं IC2, ठीक है। तो ये जो पहला हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इस पे एक पॉइंट B है एंड एक पॉइंट D है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो नया इंडिफरेंस कर्व बना है, इस पे हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं P, राइट। अब हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि 2 इंडिफरेंस कर्व आखिर एक दूसरे को कट क्यों नहीं कर सकते। क्यों? हम देख रहे हैं कि जो पुराना इंडिफरेंस कर्व है, इस पे 2 कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से? B एंड D लिया है हमने, अभी इसको छोड़ दिया हमने, ये 2 कॉम्बिनेशन लिए हैं B और D, है ना। ये ओल्ड इंडिफरेंस कर्व पे लोकेट है B एंड D। तो इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं कि एक ही इंडिफरेंस कर्व पे जो कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो इट मीन्स कंज्यूमर को B कॉम्बिनेशन और D कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट। अब जो नया इंडिफरेंस कर्व है, इस पे भी एक कॉम्बिनेशन B है और एक कॉम्बिनेशन P है, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन भी सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, तो ये भी कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अब हम इसको देखें, ठीक है, B इज इक्वल टू D एंड B इज इक्वल टू P, तो अल्टीमेटली D इज इक्वल टू P। इसका मतलब जो सेटिस्फेक्शन D कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को मिल रहा है, उतना ही सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को P कॉम्बिनेशन से मिल रहा है ना। बट ये तो हम अभी पढ़ के हटे हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, है ना, क्योंकि ऐसा करने से ये D कॉम्बिनेशन और P कॉम्बिनेशन दोनों ही कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व और जो भी हमने और कंसेप्ट्स किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
एक और छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।